मुख्यमंत्री सुरक्षा संप्रदाय योजना को लेकर वन विभाग द्वारा पंखाजुट में बैठक रखी गई, जिसमें वन विभाग के सारे कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। डॉक्टर राजू अवसमनी, मुख्य वन संरक्षक वन वित्तक कांकेर ने इस योजना की जानकारी सभी को बैठक में दी। उन्होंने बताया कि वे किसानों के खेत में उनके आवश्यकता अनुसार कमर्शियल प्रजाति के पौधे उपलब्ध कराकर उसको लगाना चाहते हैं, जिससे जो आय होगी वो किसानों को अनुदान के रूप में किसानों के खाते में जमा होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो और ज्यादा से ज्यादा किसान इस लाभकारी योजना का फायदा उठाए। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि शासन उनको ऋण दे रही है, जो एक अच्छा आय का साधन है, जिसकी मदद से किसानों की प्रगति हो सकती है। किन योजनाओं के साथ छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना को प्रारंभ किया गया है इसी साल। इसका नाम है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। इस योजना में ऐसा है कि हम लोग किसानों को उनकी खेत पे उनकी आवश्यकता अनुसार कमर्शियल प्रजाति के जो पौधे हैं उसको उपलब्ध करा के उसको लगवाना चाहते हैं। इसमें जो भी आय होगा उनको अनुदान के रूप में किसान को उनके खाते में पैसा भी मिलेगा। इसका जो पौधा है, पौधा राज्य स्तर से हम लोग लेके अच्छे वाले जो भी संस्था है जिसको बनाते हैं, बाहर से, हमारे यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, बाहर से मंगा के उनको दे देंगे। इसमें मुख्य रूप से जो है सागौन है जो टिश्यू कल्चर का है, बांस है जो टिश्यू कल्चर का है, बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है वो, वैसे ही टोनल का नीलगिरी है। ये सब हमारे किसान ऑलरेडी जानते हैं और इसके बारे में जानते हैं, इसके फ़ायदे के बारे में भी वो लोग पहचानते हैं। तो इसमें कितना आय आएगा, लगाएंगे तो एक हेक्टर में एक एकड़ में कितना उसको फ़ायदा मिलेगा, कब कटाई करना है तो क्या फ़ायदा, ये सब चीज़ हमको किसानों को बताना है। इसलिए ये सब आयोजन हम लोग किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रसार हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। तो कई सारे ज़मीन ऐसे है जिसमें किसान का या तो दान नहीं आ रहा है या कुछ खाली ज़मीन पड़ा है, कोई किसी मतलब खेती किसानी नहीं कर पाता है, उसको ये बहुत अच्छी योजना है जिसमें मतलब आराम से बैठे बैठे वो लगवा दे कि एक बार अपना लगाना है, उसको मेंटेन करना है, सुरक्षा रख रखा उसकी जिम्मेदारी है। तो बाकी सब पैसा शासन उसको रिइम्बर्स कर रहा है, तो एक बहुत अच्छा आय का उसको साधन होगा। जैसे इस एरिया में काफ़ी सारे लोग सागौन भी लगाए पहले, तो सागौन लगाएंगे तो 12 साल में मतलब इस योजना में कम से कम आदमी को 12 से 15 लाख रुपए का आमदनी मतलब हो सकता है। तो इतनी अच्छी जब योजना है, इसका लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि भाई कैसे लगाना है। जैसे 4x4 में लगाना है, बीच में चाहे तो और भी प्रजाति का कुछ भी वो ले सकता है। तो जब तक हम किसान को ये सब नहीं बताएंगे अच्छे से तो वो समझ नहीं पाएंगे और स्कीम का हमारा प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग सारे स्टाफ को, क्षेत्र के सारे लोगों को यहाँ एक साथ बुलाए हैं। सब लोग अपने अपने गांव में जहाँ जाएंगे, आप लोग भी ज़रूर उसको बताना कि जिसको भी चाहिए बस अपना नाम नोट करा दे, अपना खेत नोट करा दे। आधा एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक का जितनी भी ज़मीन मतलब 5000 तक का चाहे तो पौधा आदमी जो है लगा सकता है। 1 एकड़ में मतलब सागवान में उसको मतलब 12-15 लाख आएगा, तो 5 एकड़ में लगाया तो मान के चलो उसका 5 गुना पैसा उसको मिलना है। और इसमें कोई वन विभाग से वो पौधा ही देना है, बाकी सब किसान को खुद करना है। गड्ढा वो खोदेगा तो उनको पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे, खाद डालेंगे उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे, कीटनाशक डालेगा उसके खाते में पौधा। ऐसा करके फर्स्ट ईयर में 10 रुपये सीधा उसके खाते में हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो गड्ढा खोदते ही उसका शुरू हो जाएगा गिनती। तो ऐसा करके और अगले साल जो जिंदा अगर रहेगा उसको बचाना है। एक पौधा जिंदा है तो 4 रुपये उसको हम लोग दे रहे हैं। खाद कीटनाशक डालने के लिए 2.5 रुपये और दे रहे हैं। ऐसा करके दूसरे साल भी उसको 6.5 रुपये एक पौधे के पीछे मिलेगा। तीसरे साल भी ऐसे ही फिर एक पौधे के पीछे 6.5 रुपये मिलेगा। तो उसको अपने तरफ से कुछ पैसा नहीं लगाना है, बल्कि सेकेंड थर्ड ईयर में उसको तो पैसा उल्टा बचे। चौथे साल तो पेड़ ही काटेगा, काटने के बाद उसका आमदनी वहीं से फिर जो है शुरू हो जाता है। तो इसका खरीदार का दिक्कत नहीं है। राज्य स्तर से हम लोग उसका कमेटी बनाए और उसका रेट भी तय कर लेंगे। भाई एक राज्य का स्तर से जैसे नीलगिरी हो गया, सागौन हो गया, बांस हो गया, इसके लिए कम से कम ये प्राइस है हम लोग फिक्स कर देंगे। तो कोई भी आदमी उससे कम में फिर नहीं खरीद पाएगा। कंपनी वालों से एग्रीमेंट करेंगे
अगर कोई नहीं खरीदता है, उस कंपनी को हम लोग बोलेंगे वो सीधा जाके जो रेट तय है शासन का उससे वो लोग खरीद के जाएंगे। उनके पास ऑलरेडी इसका रिक्वायरमेंट है, उन लोगों का रिक्वायरमेंट, किसान का रिक्वायरमेंट, शासन की योजना, ये सब मिला के इसको देखते हुए ये योजना बनाया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार हो, प्रसार हो और इसका फ़ायदा लोगों को मिले। किसान को एक आय का साधन के रूप में इसको देखना चाहिए। सागौन ये नहीं कि सिर्फ जंगल में है तो अपने खेत में भी उगाए। पेड़ कटाई का नियम को शासन ने एकदम सरल कर दिया है। किसी को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आवेदन लगाना है, मेरे खेत में इतना पौधा है। कुछ टाइम के बाद वो माना जाएगा। अगर परमिशन नहीं मिलता है तहसीलदार जी से या जो भी संबंधित अधिकारी से, तो माना जाएगा कि उसको परमिशन मिल गया है और अपना कटवा सकता है। और सागौन तो नेशनलाइज हो, हम लोग वन विभाग खुद ले जाएगा, भेजेगा और उनके खाते में पैसा डालेगा। बाकी बांस के लिए व्यापारी आएगा, हम लोग कोई नहीं मिलेगा तो हमारे साथ अग्रीमेंट किया वो लेके जाएंगे। ठीक है, तो किसान को एक तरफ से इसमें आय का बहुत अच्छा साधन है। ये जगह जगह पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत सारे जागरूक किसान हैं जो हमारे बंगाली बंधु हैं, उन लोग तो काफ़ी अच्छा इसमें एडवांस खेती भी करते हैं। वो लोग तो इसको भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आधा एकड़ कम से कम लगाना है। किसी के पास 4 एकड़ 5 एकड़ है तो आधे एकड़ में ये लगाओ और बाकी में आप अपने खेती किसान और चीज़ भी कर सकता है। तो उसको बैठने का, छाँव, धूप सब चीज़ आ जाएगा, इनकम अलग आ जाएगा, फ़ायदा उसको अलग मिलना ही है। तो बस ये सब ध्यान में रखते हुए योजना के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग ये कार्यशाला आयोजन किए हैं। और आपके माध्यम से भी ये अच्छा होगा कि ये सब लोगों को सही तरीके से इसका जो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुँचे। बिप्लव कुंडू की रिपोर्ट।